नहीं लोगे तो वहीं पे एक सेफ लाइफ में, बस और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं फाइनल पार्ट पे, जो इसका चौथा स्टेप था। वो चौथा स्टेप क्या है, जो मैंने एंड में पानी डाला, जिसके बिना सक्सेस अधूरी है। अब वो बहुत अजीब बात आपको लगने वाली है यहां पे बहुत सारे लोगों को, क्योंकि आप लोग भी मेरी तरह ही एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। तो क्या होगा, शेयरिंग, शेयर करना है औरों के साथ। आप कहोगे यार मैं तो रेड लाइट पे 2 रुपए भी नहीं देता किसी को, मैं किसी के साथ क्या शेयर करूंगा, है ना? शेयर कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारे उसूलों के खिलाफ है। अब शेयरिंग क्या है, देखो बहुत सिंपल वे में आपको बताता हूं। लोगों की लाइफ में बहुत सारे लोग मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। जब आप ये 3 स्टेप्स कर लोगे ना, एक्शन ले लोगे, आप कुछ हद तक तो सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेसफुल नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि अपनी दाल रोटी निकाल लोगे। लेकिन अगर आप बहुत बड़े लेवल पे जाने जाते हो तो आपको ये सबसे जो बड़ा सीक्रेट है वो समझना होगा इस पूरे यूनिवर्स का, वो है शेयरिंग। कैसे है वो, कैसे है, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल में बताता हूं। जो मैंने पैसे की बात करी थी, क्या होता है, गाड़ी सब लोग चलाते हैं, गाड़ी, बाइक, स्कूटर। गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं। देखो एक बात पक्की है कि बिना पेट्रोल के वो गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन क्या हम गाड़ी पेट्रोल के लिए चलाते हैं? यस और नो? नो। ऐसे ही बिना पैसे के हमारी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए जीते रहे? नहीं जीना चाहिए, लेकिन ऐसे ही जीते हैं। यस और नो? तो अब ये फाइनली मैं आपको बता रहा हूं, एंड नाउ दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, कि ये स्टेप क्या है, व्हाट इज शेयरिंग। मैं ये नहीं कह रहा आपको, कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा, कोई साधु संत वाली बात नहीं कर रहा कि भैया शेयरिंग करो तो आपके पास पलट करके वापस आएगा, कर्म करो फल मिलेगा। कोई किसी को समझ नहीं आती है बातें, और है भी नहीं लॉजिकली, आज के टाइम में कनेक्शन नहीं है। सिंपल वे में बताता हूं कि ये लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ यूनिवर्स है, जिसको हर जानवर जानता है सिवाय एक बेवकूफ जानवर के जो इंसान है। वो लॉ क्या है, अगर जंगल में एक शेर है, वो अगर चाहे तो 2 दिन में जंगल में जितने भी जानवर है सबको मार सकता है, लेकिन नहीं मारता। वो उतना ही मारता है जितना उसकी भूख है। यस और नो? यस। तो फर्क क्या है उस जानवर में और इंसान में, कि इंसान अपने शौक के लिए या अपने लालच के लिए शिकार कर रहा है, और जो जानवर है वो अपनी भूख के लिए शिकार कर रहा है। यस, भूख के लिए। आप ध्यान से सुनना, अगले 2-3 मिनट में आपको समझ आने वाला एक बहुत बड़ा सीक्रेट सक्सेस का, जो बहुत सारे लोग जो कुछ बड़ा कर जाते हैं वो किसी को नहीं बताते, वो अपने तक ही रखते हैं। ये सीक्रेट सबको पता है जो भी सक्सेसफुल हुआ है, ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जिसको नहीं पता, और जिसको नहीं पता वो सक्सेसफुल है ही नहीं। तो अब क्या है ये सीक्रेट, ये है लॉ ऑफ नेचर, कि हर जानवर, चाहे वो इंसान हो, चाहे एक चूहा हो, चाहे शेर हो, उसका जो सबसे बड़ा धर्म है या सबसे बड़ा उसके लिए जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है अपनी खुद की भूख मिटाना। बाद में बाकी सारी चीजें आती हैं। मतलब हर जानवर का एक सबसे पहला है कि अगर वो 4 दिन तक भूखा है तो किसी भी तरीके से वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी करेगा, किसी को भी मारेगा, लेकिन वो जिंदा रहेगा। ये सच है। अब जिसको भी बड़ा बनना है, तो अब सोचो एक इंजीनियर जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, क्या वो अकेले 50 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकता है? यस और नो? नो। यस और नो? तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हेल्प चाहिए कि कुछ लोगों की, लेकिन जो लॉ ऑफ नेचर है वो तो उसके अगेंस्ट है। कोई किसी की हेल्प क्यों करेगा? हर आदमी अपनी हेल्प करेगा ना, उसकी हेल्प क्यों करेगा? हर आदमी को अपनी भूख मिटाने की पड़ी हुई है। ये सच है। जो लोग कहते हैं मतलबी है, तो वो सिंपल है, वो भगवान ने ऐसे बनाया है हमको। हर इंसान मतलबी, हर जानवर मतलबी है। वो पहले अपनी भूख मिटाएगा, जाकर के सामने वाले को देगा। नहीं, हर आदमी अपनी भूख मिटाएगा। तो कोई किसी को हेल्प क्यों करेगा वो बिल्डिंग बनाने में? इसलिए करेगा कि उसकी खुद की भूख मिटेगी उसके साथ जुड़ने के बाद। और जो आदमी इस प्रिंसिपल को समझ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। मेरी लाइफ की एक स्टेज थी, जब मेरे को याद है, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मैं अकेला था और मैंने एक फीमेल को रिक्रूट किया था, जिसने 10,000 रुपए सैलरी मांगी। मैंने उसको कहा मैं तेरे को 8,000 रुपए दूंगा। उसने कहा ठीक है। 2 महीने बाद जब उसने काम किया तो मैंने सोचा यार मैं 20,000 रुपए महीने कमा रहा हूं, उसमें से 8,000 इसको दे रहा हूं, क्या लॉजिक है? मैंने उसको कहा ऐसे बोलना तो अच्छा नहीं लगता कि भाई कैसे निकालू, तो मैंने उसको कहा कि भाई ऐसा करो तुम 6,000 रुपए सैलरी ले लो। तो छोड़ के चली गई। उसके 1-1.5 साल तक मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ था, कमा रहा था 20,000 रुपए, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्यों? अकेले कोई भी बड़े से बड़ा फंटूश आ जाए, फंडे खा आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। ये मत सोचो शेयर करना चाहिए, मैं कह रहा हूं शेयर करना पड़ेगा।
नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप में से कितने लोग सारे यहाँ पे जॉब करते हैं, और वो जॉब अगर आप एक ऐसी कंपनी में करते हैं जहां पर वो कंपनी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, आपसे काम ज्यादा लेती है, पैसे कम देती है। दूसरी तरफ एक कंपनी है जो आपसे काम लिमिटेड लेती है लेकिन पैसे अच्छे देती है और आपके बारे में सोचती भी है, आपका ध्यान भी रखती है, आप कौन सी कंपनी में जुड़ोगे जाकर के? दूसरी कंपनी में। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही तो हो रहा है। आपको नहीं पता आप जाने अनजाने में क्या कर रहे हो, आप जा करके उन लोगों के साथ जुड़ रहे हो, दुनिया जुड़ रही है। तो वो आदमी जो इस लॉ ऑफ शेयरिंग को नहीं समझेगा, उसके एक एक करके सारे हाथ कट जाएंगे, पैर कट जाएंगे, वो अकेला हो जाएगा, उसके साथ कोई नहीं जुड़ने वाला। लोग कहते हैं ना कि हाँ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। जो आदमी ये बोलता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि लोग बहुत समझदार होते हैं। जो अपने आप को समझदार समझता है वो बेवकूफ है। तो एक्चुअल में क्या होगा, सबको पता है कि दिल से आप क्या उसके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो और क्या बुरा करने की कोशिश कर रहे हो। आज नहीं तो कल हर इंसान उन लोगों के साथ जाकर के जुड़ेंगे जो जेन्युइनली अच्छे हैं, जो जेन्युइनली शेयरिंग में बिलीव करते हैं। और उसके बाद आपकी पावर्स इतनी बढ़ जाएंगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसके बाद सिर्फ मिरेकल्स हो। जितनी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, वो क्या है? मिरेकल्स हैं। या बहुत सारे लोग बिजनेस बैकग्राउंड से होंगे, उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि मैं अपने बिजनेस को और आगे कैसे लेकर के जाऊं। तो उनको शायद समझ आ रही होगी ये वाली बातें। समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। वो इस चौथे स्टेप को नहीं फॉलो कर रहे। एक बड़ी कंपनी है जो ज्यादा पे कर देती है, हम कहते हैं कि वो बेवकूफ है, जो एक छोटा बिजनेस वाला है। लेकिन एक्चुअल में वो इस लॉ ऑफ शेयरिंग को जानते हैं, तभी कर रहे हैं। सिंपल। या कोई भी कंपनी अगर बड़े लेवल पे सक्सेसफुल हुई है, तो ये है इस दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ शेयरिंग, जिसको आपको करना है, जिसके बाद यू विल बी 110% सक्सेसफुल। अब आ जाते हैं, मैंने आपको थ्योरेटिकल बातें बहुत कर दी कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, क्योंकि एक चीज को प्रैक्टिकली समझने के लिए पहले थ्योरी भी जरूरी है। अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं कि भैया संदीप महेश्वरी कौन है, कहां से आया है, क्या किया है, ये फंडे इसने अपनी लाइफ में लगाए भी हैं या बस यहां पर आ करके स्टेज पे बोले जा रहे हैं। सबसे पहले ये 4 स्टेप्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला स्टेप, मेरे फादर का एक बिजनेस था करीब 20 साल से, एल्यूमिनियम का। एक एजेंसी थी पार्टनरशिप में किसी के साथ। रातों रात वो पार्टनरशिप से अलग हुए, उन्होंने कुछ पैसे जमा कराए और वो पार्टनरशिप से बाहर। कंपनी चलती रही, वो बाहर। तो हमारी एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी लाइफ की जब वी वर लिटरली हैंड टू माउथ। मतलब ये नहीं पता था कि कल क्या होगा, कैसे होगा। फिर फादर ने, मदर ने, सबने मिलकर बहुत कुछ करने की कोशिश करी। एट दैट टाइम आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश करी, बहुत सारी जगह तरह तरह के बिजनेसेस किए। जैसे एक मेरे को याद है कन्वेयर बेल्ट का किया था, जो एयरपोर्ट्स वगैरह में लगती है। एक हमने STD PCO की शॉप खोली थी, जहां पे फोटो स्टेट होता था और होता था। मेरी मदर वहां बैठती थी, कई बार मैं भी चला जाता था, वो भी काम इतना नहीं चला। तो 12th तक पहुंचते पहुंचते, मेरी छोटी सिस्टर भी है, तो मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि कुछ करना है। और तो घर वाले नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे जो करना है करो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को दिख रहा था, माय फादर ही वेंट इनटू एक्यूट डिप्रेशन। तो घर का जो एटमॉस्फेयर था वो ऐसा हो गया था कि समझ आ गया था कि अब दुनिया ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अब एक बच्चा जो ऐसे एटमॉस्फेयर में बड़ा हो, उसकी लैंड कैसी होगी? इनफर्टाइल होगी। फर्टाइल होने का तो सेंस ही नहीं है ना। मैंने क्या देखा अपनी लाइफ में, बिजनेसेस को फेल होते हुए, ये खत्म होते हुए, पैसे को हाथ से जाते हुए, एक एक रुपए के बारे में सोचते हुए। तो दिमाग में क्या बैठ गया कि नहीं भैया बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया 12th स्टैंडर्ड के बाद। जिस तरीके से आप यहाँ पे आज इस सेमिनार में बैठे हैं, ऐसे ही मैं एक सेमिनार में गया जहां पर करीबन 300-400 लोग बैठे हुए थे और मैं भी वहां पे ऐसे ही बैठा हुआ था। बस इतना सा ही फर्क था कि उस टाइम मैं वहां बैठा हुआ था और कोई और यहाँ पे खड़ा हुआ था। दूसरा भी एक फर्क था, वो लोग उसको फायदे के लिए कर रहे थे अपने, यहाँ पे मैं आपके फायदे के लिए करने की कोशिश कर रहा हूं। और एक सबसे बड़ा फर्क था, अब ये मुझे नहीं पता, ये आप बताएंगे कि ये फर्क था या नहीं, कि जब मैं वहां 3 घंटे तक बैठा हुआ था मेरे को कुछ नहीं समझ आया। तो कुछ ऊपर से निकल गया। वो कुछ प्लान बना रहे थे, ये करो वो करो, मेंबर बनाने हैं, ये करने। एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार था 3 घंटे का। 3 घंटे के एंड में सिर्फ एक चीज समझ आई। जब वो बंदा वहां पे खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर के बोला कि भाई ऐसा है, मेरी 21 साल की एज है और मैं महीने का 2.5 लाख रुपए कमाता हूं। मेरा दिमाग फट गया। एक 18 साल का बच्चा जो बचपन से सुनता आया था कि भाई 20,000 रुपए भी कमाना उसके लिए कितना मुश्किल है, कि सुबह 10 बजे दुकान खोलनी पड़ती है और रात को 10-10 बजे तक दुकान में बैठना पड़ता है, तब जाके कहीं 10,000 रुपए महीने का आता है। दूसरी तरफ एक लड़का है जो कह रहा है 3 साल के अंदर अंदर मैं 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्या कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूं? मैं क्यों नहीं कर सकता? तो कहीं से ये वर्ड जाकर के बैठ गया दिमाग में। वो वर्ड क्या थे? आसान है। अरे इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है।
और जैसे ये वर्ड्स आए मेरे अंदर चेंजेस आने शुरू हुए। पूरी फैमिली में, जो मैंने आपको बताया ना, लोग बोलने लगे, कहते हैं ये तो पागल हो गया है, अजीब अजीब बातें करता है, कहता है भाई ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा। तो वही मैंने आपको कहा था ना कि जब ऐसा बोलने लग जाए लोग तो आप समझ जाओगे हाँ आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे। फिर क्या हुआ, वहां से मैं निकला, वहां पे मैं कई लोगों को लेकर के गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा असली डिजायर नहीं था। वो मेरा असली डिजायर नहीं था अंदर का, वो मैं लोगों की भेड़ चाल में करने की कोशिश कर रहा था, और मैं अपने फायदे के लिए वहां लोगों को लेकर के जा रहा था, उनके फायदे के लिए नहीं। और जैसे मैंने कहा ना, लोग बहुत समझदार होते हैं, कोई बेवकूफ नहीं होता, तो मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना पाया। अब क्या हुआ, एक छोटा सा डिजायर आया जिसका इस जो भी मैं आज कर रहा हूं उससे कोई कनेक्शन नहीं था। वो था मॉडलिंग का डिजायर, कि चल यार मॉडलिंग करता हूं। मॉडलिंग करनी शुरू कर दी कॉलेज में, छोटे लेवल पे गया, मॉडलिंग एजेंसी में जाकर के धक्के खाने शुरू करे, देखा कि भाई मैं अकेला नहीं हूं, हर आदमी को मॉडल बनना है, हजारों लोग लगे हुए हैं लाइनों में, और मतलब पूरी दुनिया है जो कहती है कि हाँ हमको मॉडल बनना है, हीरो बनना है, एक्टर बनना है। चला गया वहां पे, अब इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब इसमें क्या हुआ, यहां पे मैंने देखा कि 99% जो मॉडलिंग एजेंसीज हैं, आज भी शायद हैं या उस टाइम पे जो थी, 99% फ्रॉड है। मतलब वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बैठी हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन फीस दो, फिर पोर्टफोलियो के पैसे दो, फिर ये दो वो दो, सारे पैसे लेकर के और फिर भाग जाती है, या फिर बैठी रहती है और कहती है हाँ जो करना है कर लो। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं डिजायर आया कि यार कुछ करता हूं मॉडल्स के लिए, समझ नहीं आया था कि क्या करूंगा। तो एक दोस्त आया, उसने ला करके एक पोर्टफोलियो दिखाया। पोर्टफोलियो होता है फोटोग्राफ्स, उन्होंने दिखाया, देख भाई मैं फोटो खिंचा के लाया हूं। वो फोटो ऐसी, उस टाइम पे क्रॉस प्रोसेसिंग नाम की चीज चली थी, मतलब तब डिजिटल कैमरास नहीं होते थे, सिर्फ फिल्म कैमरास होते थे। तो मैंने वो देखा, मैंने कहा यार तो बड़ी अलग सी चीज लग रही है, क्या है ये। उसमें क्या होता था, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन एकदम बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से वो देखने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती थी। तो फोटोग्राफ देखी, मैंने कहा मेरे को फोटोग्राफी सीखनी है। मैं जा करके लैब में धक्के खाने शुरू कर दिए, मैंने कहा क्या है क्या है क्या है, तो कोई नहीं